वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8। ठीक है। और बच्चों बेसिकली हम यहाँ पर कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम पोटेंशियोमीटर को कवर करेंगे, उसका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो देखेंगे, साथ में पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या होता है ये भी सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पोटेंशियोमीटर से। ठीक है। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसको अपन देख लेते हैं। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने वोल्टमीटर और अमीटर को हमने क्या किए थे, कवर किए थे। ठीक है ना बच्चों। ठीक जैसे ये आइडियल वोल्टमीटर, मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर जो है ना बेटा, ये आइडियल वोल्टमीटर के तरफ एक्टिंग करता है। मतलब जैसा एक आइडियल वोल्टमीटर होता है वैसा ही एक पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस होता है, जो बेसिकली क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को बिना किसी त्रुटि के एक्यूरेटली मेज़र करता है। ऐसे डिवाइस को हम पोटेंशियोमीटर के नाम से जानते हैं। मतलब बेसिकली पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, जैसा एक आइडियल वोल्टमीटर होता है तो ठीक आइडियल वोल्टमीटर के समान ही एक ऐसा एक डिवाइस होता है जो कि एक्यूरेटली मतलब परफेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है बेटा, मेज़र करता है। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर। ठीक है। अब बात करें इसका प्रिंसिपल की, तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देखते हैं। ठीक है। तो पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन बेसिकली बोला जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर का स्टेटमेंट आपको बताना है और साथ में पोटेंशियोमीटर को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप वो भी आपको बताना है। और ये 3 मार्क के लिए पेपर में आता है जनरली। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे प्रिंसिपल। ठीक है। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है उसको सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं डायग्राम जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाती ना तो ये प्रिंसिपल बताने में और कॉन्सेप्ट बताने में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो पूरा फोकस करिए डायग्राम पे। तो अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखोगे नीचे, तो आपको नीचे में जो है वो डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे बेटा, ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल जो किया हो ये, इसे अपन कहते हैं बेटा ईएमएफ। ठीक है। मतलब जिससे अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ से करंट जो है वो निकलता है। ठीक है ना। और आप यहाँ पर जो नीचे वाला जो सर्कल मैंने बनाया हो, ये जो आप देख पा रहे हो, इसे हम कहते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर रहता है तो डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाता है उससे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी लर्न हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बोले कि भाई ये हमारा ईएमएफ है और उसके नीचे जस्ट जो स्मॉल आर जो दिखाया है, स्मॉल आर जो दिखाया है, इसे हम कहते हैं बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये स्मॉल आर से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये हमारा पोटेंशियोमीटर है बेटा। क्या ये, पोटेंशियोमीटर। और इस पोटेंशियोमीटर का खुद का एक अपना रेजिस्टेंस रहता है बेटा, और उस रेजिस्टेंस को अपन दिखाएंगे बेटा कैपिटल आर से। हालांकि आपके डायग्राम में शो नहीं किया कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस भी रहता है, बट मैं बता देता हूँ आपको कि टोटल रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पर आप देखोगे बेटा, ये जो पॉइंट ए दिख रहा है और ये जो पॉइंट बी दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, एक्चुअली ये पोटेंशियोमीटर का एक वायर है बेटा। क्या, ये वायर। और ये जो वायर जो होता है ना बेटा, ये रहता है बेटा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा एक यूनिफॉर्मली क्या है बेटा, एक वायर है, बिना किसी ब्रांचेस के एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर ए बी। ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक पॉइंट सी दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है। ठीक है। और इस ए और सी का जो डिस्टेंस है यहाँ पर स्मॉल एल से हमने डिनोट किए। देख लो बेटा स्मॉल एल, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में आपको देख पा रहे हो, देखो यहाँ पर स्मॉल एल से हमने क्या किया बेटा, रिप्रेजेंट की है। ठीक है। अब ये एल और ये ए सी है क्या, एक्चुअली क्या होता है बेटा, इसके एक्रॉस का
जो V है, V को अपन बोलेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कौन सा बेटा AC। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन द टू पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के। ठीक है बेटा, क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो पॉइंट जो होते हैं उन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। ठीक है, और लेंथ ऑफ द वायर भी किसके बीच का, जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो आपको दिख रहा है, जो वायर जो आपको सीधा दिख रहा है, हाँ, तो उसका जो लेंथ है ना बेटा वो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर में से जो करंट मतलब जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो टोटल करंट होगा, तो करंट जो रहेगा बेटा ये पूरे सर्किट पर क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। यहाँ पर जो पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कैसा फ्लो होगा बेटा, बिल्कुल सेम, मतलब एक ही करंट पूरे सर्किट पर फ्लो होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए बेटा, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, बस इसी को हम कहते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। क्या बोले, सिंपली आपको दो पॉइंट लेना है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के। ठीक है, लेंथ के, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है तो करंट जो रहेगा पूरे सर्किट में सेम रहेगा बेटा, और जो टेम्परेचर जो रहेगा वो हमेशा आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसी को अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है बेटा, मैं इसको सबसे पहले इरेज कर लेता हूँ, फिर अपन यहाँ पर पूरी पोटेंशियोमीटर की जो प्रिंसिपल है वो पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक एक लाइन पढ़ो बेटा। क्या बोल रहा है, देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है बेटा, कैपिटल V। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, टू पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट्स के बीच में, तो भाई यहाँ पर दो पॉइंट्स है A और C दिया हुआ है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC लेंगे। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन द वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट जो दिख रहा है ये वायर भी तो है, और ये क्या रहता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, वो भी किसके बीच में, बिटवीन द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द करेंट फ्लो थ्रू द वायर इज द सेम, और यहाँ पर जो टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या रहेगा, पूरे सर्किट पर सेम रहेगा। ठीक है, एंड साथ में टेम्परेचर ऑफ द वायर रिमेन कांस्टेंट, तो जो वायर का जो टेम्परेचर रहेगा इस पूरे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला जो वायर है AB, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द potentiometer. The potential difference between the 2 points on the wire is directly proportional to the length of the wire of the cross section. The current through the wire is the same and temperature of the wire remains constant. This is the principle of potentiometer. ठीक है बेटा, अब हम इसको एक्सप्लेनेशन में जो है इसको प्रूव करेंगे, इस बात को जो हमने यहाँ पर बोले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में ईच एंड एवरी पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, तो मैं एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, देखो क्या बोल रहा है, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग वायर AB of length L and resistance R having uniform cross section area A। मतलब हमारा जो ये जो पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर में एक लॉन्ग मतलब लंबा वाला एक वायर AB है जिसकी लेंथ क्या बेटा L। मतलब ये जो हमारा जो ये जो पूरा का पूरा जो वायर दिख रहा है आपको, ये पूरे के पूरे वायर की जो लेंथ है उस लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं बेटा L से।
ठीक है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसका अपना खुद का एक क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस रहेगा बेटा R। ठीक है, और इस वायर का जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा बेटा, एरिया, और एरिया को हम A से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोले, पोटेंशियोमीटर जो है, देखो एक पोटेंशियोमीटर है, उस पोटेंशियोमीटर में एक लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला एक वायर है जिसे हमने AB से रिप्रेजेंट किए, और उस पर्टिकुलर उस वायर AB की क्या है बेटा, एक लेंथ है और रेजिस्टेंस है, और उसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, पहला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करें अपन सेकेंड पॉइंट की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है अ सेल ऑफ EMF E having internal resistance R is connected across the wire AB as shown in the figure। मतलब बेसिकली यहाँ पर बोला है कि एक सेल, ये जहाँ सेल है, ये मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर जो दिखा हुआ है इसमें EMF E दिया हुआ है बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा EMF E। ठीक है, और साथ में क्या है बेटा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस जिससे हमने स्मॉल r से डिनोट किए। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो वायर जो दिख रहा है बेटा, ये वायर AB, इस वायर AB के साथ में क्या है बेटा, ये कनेक्टेड है एज शो इन द फिगर, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेल ऑफ EMF साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये कनेक्टेड है पूरे वायर AB के, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें बेटा, तो करेंट पासिंग थ्रू AB, मतलब ये जो वायर AB है, इस वायर AB से जो करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा वो अपन यहाँ पर मैं बताता आपको। तो होता क्या बेटा, बेसिकली देखो ये जो आपको दिखा हुआ है टोटल I इज इक्वल टू द E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब ये टर्म कहाँ से आई है मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, बेसिकली क्या है, आपने कहीं ना कहीं ओम्स लॉ पढ़े होंगे। ठीक है, अब ये जो ओम्स लॉ क्या बताता है आपको पता है बेटा, ये बताता है कि वोल्टेज और करंट जो होता है ये रहता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जैसे ये साइन हटेगा, मतलब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस R। बरोबर बेटा, अगर आप यहाँ से करंट I निकालोगे तो R तो मल्टीप्लाई में है, तो जब वो मल्टीप्लाई में, तो इधर आप जब उसको भेजोगे तो ये वोल्टेज के डिवाइड में आ जाएगा बेटा, मतलब वोल्टेज वाली जो टर्म है ये आ जाएंगी ऊपर, और जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे वो सब आ जाएंगे नीचे। ठीक है बेटा, तो अगर हम इस पोटेंशियोमीटर में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और टोटल करंट अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो टोटल करंट हम किस तरह से निकालेंगे बेटा, बेसिकली देखो ये जो V है, V का मतलब यहाँ पर वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ पर क्या डिनोट किए अपन ने, कैपिटल E से डिनोट किए बेटा, तो ये आ गया आपका कैपिटल E। ठीक है, और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितने बताओ, एक तो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस R है बेटा। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर का खुद का अपना एक रेजिस्टेंस रहता है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट तो किया नहीं है, बट यहाँ पर कैपिटल R जो है वो रहता ही रहता है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेटा कैपिटल R। ठीक है, ये स्मॉल r जो है ये है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है बेटा पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस, दोनों को मिला दो तो ये टोटल रेजिस्टेंस बन के आ जाता है। तो I इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा, कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है, तो ये जो आपने जो पहला इक्वेशन जो दिए हो, ये इक्वेशन जो है ये ऐसा एक्चुअली आया हुआ है ये टर्म से। ठीक है, आपके बुक में ये डायरेक्टली दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया सारे कॉन्सेप्ट कि ये जो पहला इक्वेशन है वो आया कहाँ से, तो बाकायदा ये ओम्स लॉ से आया हुआ है। ठीक है ना, ओके, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, नाउ चलो इतना समझा बेटा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, इस वायर AB के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस आपको तो पता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू R, V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, अब अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर कैपिटल V से, किसे, कैपिटल V, और वो भी किसके अक्रॉस निकाल रहे हो बेटा आप,
वायर ए बी के अक्रॉस निकाल रहे हो तो इसके बेस में आपको लिखना पड़ेगा बेटा ए बी, ठीक है ना। और ये क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट क्या है बेटा I, और पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है बेटा यहाँ पर R। तो ये इक्वेशन क्या आ गया बेटा, VAB इक्वल्स टू I इंटू R। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा बेटा इक्वेशन नंबर 2। तो हम बेसिकली क्या करेंगे बेटा, ये जो इक्वेशन 1 में जो करंट की जो वैल्यू है, ठीक है ना, करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कैपिटल E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस I की जो वैल्यू है ना बेटा, मैं इस इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ इसके जगह, ठीक है। मतलब इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारा इक्वेशन 1 क्या था बेटा, I इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। और हमारा जो सेकेंड इक्वेशन क्या था, VAB इक्वल्स टू I इंटू R, बरोबर बेटा। तो ये जो I की जो वैल्यू है मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ बेटा। तो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बरोबर। और ये मल्टीप्लाई में तो R है बेटा, तो ये कैपिटल R जो है यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। चलो इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है। VAB की वैल्यू कैसे निकल के आई, समझ में आई बात, ठीक है। नाउ तो ये हमारा VAB की वैल्यू निकल के आ गई कैपिटल E कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है बेटा। नाउ अब ये क्या है बेटा, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB है बेटा, और E इंटू R अपॉन R प्लस R ऐसे टर्म आई बेटा। अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर दूं लेंथ से, किससे बेटा, लेंथ से, तो फिर मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा बेटा L से, बरोबर। और इस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। मैंने सिंपल क्या किया यहाँ पर, सिर्फ L से डिवाइड किया हुआ बेटा, देखो L से डिवाइड किया हुआ, मतलब डिवाइड बाय L ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ को क्या किया मैंने बेटा, L से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस को L से डिवाइड कर दिया तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। V को मतलब क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस, और डिवाइड को बोलते बेटा पर यूनिट, और L को बोलेंगे यहाँ पर लेंथ। तो कुल मिला के ये टर्म क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वही लिखा हुआ देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज VAB डिवाइड बाय L इज इक्वल टू द E इंटू R अपॉन L R प्लस R, ठीक है बेटा। और यहाँ पर जो आपको टर्म दिख रही है बेटा, ये जो V अपॉन L वाली जो टर्म दिख रहा है बेटा, इसे अपन कहते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं अपन इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसको हम हमेशा कैपिटल K से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, मतलब किसी ने अगर आपको पूछा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपली आप ऐसा बोलोगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस to the length, या potential difference per unit length is called as potential gradient. It is denoted by capital K, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, E इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय L कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये इसकी वैल्यू निकल के आई। इस टर्म को हम क्या बोलते बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके आगे की अगर बात करें बेटा, देखो चलो हमारा प्रिंसिपल क्या बोल रहा था बेटा, प्रिंसिपल हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोला था, उसने ये बोला था कि कोई दो पॉइंट है और उन दोनों के पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, बराबर बेटा। तो हमने अभी इसकी तो बात की ही नहीं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो कंसीडर अ पॉइंट C, तो हमने क्या किए यहाँ पर एक पॉइंट C को क्या किए बेटा, हमने कंसीडर करे, वो भी किस पे, ऑन द वायर पे हमने एक पॉइंट जो है वो कंसीडर किए, ठीक है। जहाँ पर पॉइंट A से पॉइंट C का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल l। तो देखो ऑन द वायर एट अ डिस्टेंस l
फ्रॉम द पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट किए हैं। इसका मतलब यदि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड सी इज VAC, मतलब ए और सी के बीच के पोटेंशियल को हम VAC से डिनोट करेंगे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ के होगा। और इसी को अपन कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है एंड हाउ इज इट मेजर्ड, और आप इसको मेज़र कैसे करोगे जरा एक्सप्लेन करके बताइए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल K से। ठीक है, इसको कैसे मेजर किया जाता है बेटा, तो V/L इक्वल्स टू कैपिटल E कैपिटल R अपॉन L R प्लस R, जो कि हमने अभी यहाँ पर क्या किया बेटा, देखो यहाँ पर अभी ये प्रूव करे अपन ने, करे या नहीं करे, बिल्कुल करे। ठीक है, जहाँ पर V का मतलब होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और L को बोलेंगे लेंथ या फिर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, हाँ इसके बेस पे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये जो हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। जरा मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। क्वेश्चन बोला है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर डिपेंड, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिपेंड करता है। तो सिंपल यहाँ पर हमने बोले कि जैसे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, ये देखो नीचे में मैं आपको बता दिया हूँ कि V/L पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये सिर्फ दो ही तो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक उसका लेंथ। तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एंड लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन 2 पॉइंट। तो सिर्फ ये दो चीज़ों पे क्या होता है बेटा, डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तीनों टॉपिक जो है बेटा ये कवर होते हैं। और इस पूरे लेक्चर को आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।